बोगम किम के डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम और डैड के साथ ओल्ड मिसेस किम के साथ बैठा था। मिसेस पार्क कहती हैं, आप कितनी काइंड है मैडम। मिसेस पार्क की आंखों में मैडम मिसेस किम के लिए सिर्फ सच्ची तारीफ है। आप इतनी काइंड कैसे हो सकती है। जैसे जैसे मिसेस पार्क के चेहरे पर खुशी का रंग गहरा होता गया, वैसे वैसे बोगम के चेहरे पर उलझन बढ़ती गई। जो उनके पास बैठे थे तयंग दोनों को एक दिलचस्पी भरी नज़र से देख रहा था। वो जानता था कि उसकी ग्रैंड मादर अपने डॉक्टर को पसंद करती थी और उनके बेटे बोगम को भी। डॉक्टर पार्क एक अच्छे डॉक्टर थे और उनका स्वभाव भी उत्तम था। तो ये सोचना नेचुरल था कि उनका बेटा भी वैसे ही जीवन जिएगा जब तक सब कुछ वैसा ही रहे। ग्रैंड मदर को इस बात का पूरा विश्वास था और तयंग भी इस बात पर एग्री करता था, लेकिन बस वही तक। तयंग को इस प्लेन और प्रिडिक्टेबल सच्चाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मिसेस पार्क जो कि इस घर की एम्बिशियस औरत थी, वो अपने पति और बेटे से बिल्कुल अलग चलती थी। अचानक बोगम की मॉम कहती है, क्या मैं आप उनसे मिल सकती हूँ। मिसेस पार्क घबरा कर बात कर रही थी, जैसे कि मैडम मिसेस किम अपना मन बदल लेगी, इसलिए परेशानी को कम करने के लिए फ़ौरन पूछ डालती है। मिस्टर पार्क कहता है, डियर। डॉक्टर पार्क जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने शांत आवाज़ में अपनी पत्नी को रोका, लेकिन उनकी पत्नी का इरादा बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं लग रहा था। तयंग फिर से बोगम की तरफ देखता है। तयंग की ग्रैंड मदर मिस्टर ली के परिवार को पार्क फैमिली से मिलवाने की बात कही थी और सभी समझ गए थे कि उनकी बातों के पीछे क्या मतलब छुपा हुआ था। जब उन्होंने कहा कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से अच्छे एक्विंटेंस बना सकते हैं। मिस्टर ली की एक डॉटर थी जो अब शादी के उम्र में थी। पार्क फैमिली के पास टाइटल नहीं था, लेकिन पैसा और प्रेस्टिजियस दोनों ज़्यादा थे। अगर दोनों फैमिलीज का रिश्ता तय होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा मिस्टर ली को ही मिलता। ओल्ड मिसेस किम कहती है, जी मिसेस पार्क, ये अच्छा लगेगा। ओल्ड मिसेस किम एक उदार मुस्कान के साथ अपने सर्वेंट को बुलाती है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, मिस्टर ली और उनकी पत्नी को अंदर ले आइए। सर्वेंट तुरंत मिस्टर ली और उनके पत्नी को बुलाने के लिए चली गई। भूकंप का चेहरा जो टेरेस की तरफ देख रहा था, जहाँ से गार्डन कनेक्ट होता था, अब इतना नर्वस था जैसे उसने कुछ बहुत ही कीमती चीज़ वहाँ छोड़ दी हो। बोगम को परेशान देखकर ड्यूक तयंग के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता था वो क्या था। एक मादर जिसका अपने बेटे के लिए बेपनाह लगाव और एक्सपेक्टेशन थे, और एक बेटा जो उस माँ को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। और इन दोनों के बीच जियोन जोंगकुक। इंटरेस्टिंग। तयंग जब उसके बारे में सोचता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ जाता है। तभी सर्वेंट अपने साथ मिस्टर ली और उनकी पत्नी को, उनकी डॉटर भी उनके साथ ही थी ऑफ कोर्स, उन तीनों को साथ में लेकर वहाँ हाजिर हो जाती है। बोगम शायद इस पूरे मौके का मतलब समझ लिया था, चाहे उसका चेहरा तुरंत वहाँ से भाग जाने की इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन एक अच्छे और सभ्य बेटे का किरदार उसने नहीं छोड़ा। अगर ऐसा ही था तो तयंग उस बोरिंग मैच मेकिंग की स्टेज से खुद को अलग कर लेता है, क्योंकि उसे बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है। तयंग अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास को खाली करके वेटर को बुलाकर ग्लास वापस ट्रे के ऊपर रख देता है। तयंग चलकर टेरेस से नीचे उतरते वक्त बिल्कुल रिलैक्स्ड था। एक पल के लिए भी किसी जल्दी का एहसास नहीं हुआ उसे देखकर। सब कुछ इतना ऑब्वियस था कि एक ड्यूटीफुल सन का पापी लव किस अंजाम तक जाएगा। जियोन को की आखिर में छोड़ दी जाएगी उसी ड्यूक तयंग के जंगल में, जब तक ए प्रिडिक्टेबल कॉन्कुलेशन अपने अंजाम तक पहुंचा। तयंग आखिरकार जोंगकुक को ढूंढ ही लिया। जोंगकुक गार्डन के कोने में पारगोला के नीचे बैठा था। तयंग मन ही मन कहता है, हेयर इन माई फॉरेस्ट।
वेयर शी बिलोंग्स। उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी दूर जाने की कोशिश नहीं किया। तयंग धीरे से जोंगकुक की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तयंग पहले ये सोचकर हैरान था कि जोंगकुक उसे देखकर हमेशा की तरह घबराई क्यों नहीं, लेकिन फिर उसने देखा वो तो सोई हुई थी। रोज झरिए के बीच से गुजरता हल्का सा मूनलाइट उस छोटी सी बेंच में बैठी लेडी पर चमक रहा था। तयंग बेंच से कुछ दूर आकर रुक जाता है और घूरकर जोंगकुक को देखने लगता है। जोंगकुक के नीली उतारे गए शूज, जोंगकुक के छोटे छोटे जख्म से भरे पाँव। स्क्रीन की तरफ तस्वीर को देख लेना, ओके। कुकी के पतले हाथ जो घुटनों के चारों तरफ लिपटे हुए थे और जोंगकुक का चेहरा जो सोते हुए और भी मासूम लग रहा था। एक लंबी सी जुल्फ की लहर उसकी गर्दन और कंधों को छू रही थी। तयंग धीरे आकर जोंगकुक के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और झुककर आगे की तरफ हैंड रेस कर जोंगकुक का शूज जो जमीन पर रखा हुआ था इसे हाथ में उठा लेता है। तयंग अपने मन ही मन यही सोचने लगता है, कुकी के गोल्डन हेयर्स छूने पर कैसा महसूस होती होंगी। ठीक तभी जोंगकुक धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। क्या ये कोई ड्रीम है? जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है। तब तक तयंग परगोला के एक पिलर के साथ टिक के खड़ा था। उसके हाथ में एक लेडीज शूज थे। जोंगकुक फिर मन में सोचता है, लेकिन अगर अगर ये सपना भी है तो इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे। जैसे ही सवाल दिमाग में आया उसकी नींद का नशा धीरे धीरे उतर गया। जोंगकुक कहता है, ड्यूक। जोंगकुक की आवाज़ हल्की थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो जो उसकी आंखों के सामने था। जवाब देने के बजाय तयंग सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों तक ले गया। सफ़ेद धुआं उसके होठों से निकालकर हवा में घुल गया और अब जोंगकुक समझ गया था कि ये कोई ड्रीम नहीं था। जोंगकुक हैरान हो गया था, लेकिन तब उसे पता चला कि तयंग के हाथ में जो जूता था वो उसका था। जोंगकुक बेंच के किनारे पर और छुपने की कोशिश नहीं की। तयंग उसे एम्यूज्ड नज़र से देख रहा था और उसके जूतों को धीरे से हिला रहा था। तयंग अपने मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें ये वापस चाहिए? तयंग की लो और स्मोक से भरी हुई आवाज़ में कुछ अजीब सा था। जोंगकुक कहता है, यस प्लीज़ रिटर्न इट। हाँ मुझे चाहिए। तयंग कहता है, तो क्राई फॉर मी जियोन जोंगकुक, मेरे लिए रो। तयंग की बात सुन के जोंगकुक एक पल के लिए जैसे स्टोन हो गई थी। उसका बस चलता तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता, लेकिन परगोला के उस पर कोई नहीं था। जोंगकुक को बार बार दूसरे तरफ देखते हुए देखकर तयंग कहता है, वो नहीं आ रहा है कुकी। तयंग जैसे उसके दिल की बात पढ़ लिया था, इसलिए तो ये शब्द इतने आराम से कहा, पार्क बोगम। तयंग बोगम का नाम धीरे से कहता है। जब जोंगकुक शक भरी नज़र से तयंग की तरफ देख रहा था, पार्क बोगम, वही जिसका इंतज़ार कर रही हो तुम। फिर तयंग अपनी आधी जली हुई सिगरेट नीचे गिरा दी। धुआं धीरे धीरे हवा में गुल हो गया। तब जाकर जोंगकुक आंखों में आंसू के साथ ऊपर देखता है। जोंगकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं है यूर ग्रेस। बोगम हमेशा अपनी प्रॉमिस पूरा करता है। फिर जोंगकुक अपने आप को उठा लेता है। अपने जख्म भरे पाँव पर ध्यान दिए बिना जोंगकुक तेग के सामने खड़ा हो गया, दोनों पाँव जमीन पर मजबूती से जमाए हुए। डर तो अब भी था, लेकिन अब वो सिर्फ उसका मजाक नहीं बनना चाहती थी। मेरा मतलब बोगम हमेशा अपना वादा निभाता है। तयंग कहता है, इज़ दैट सो? सच में? लगता है तुम इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती हो। जोंगकुक यकीन के साथ कहता है, यस मुझे लगता है कि मैं बोगम को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। जोंगकुक साफ और जोर से कहा, अपना सारा हिम्मत जोड़ के। तयंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तयंग कहता है, कॉन्फिडेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए जोंगकुक। ये कहकर तयंग आगे बढ़ने लगता है और साथ में तयंग की आवाज़ भी और नज़दीक हो जाता है। जोंगकुक के कंधे डर से थोड़ा सा झुके, लेकिन वो पीछे नहीं हटा।
जंगकुक कहता है, मैं सच में नहीं समझती। तयंग कहता है, व्हाट डू यू मीन? जंगकुक कहता है, योर ग्रेस, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जंगकुक की आवाज़ हल्के से काँप रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी और साफ थी। तयंग शांत लहजे में कहता है, द रीज़न आई हेट यू, इट्स जस्ट सेटिस्फाइंग टू हेट यू। मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तयंग के होठों का एक कोना थोड़ा सा ऊपर उठा था। इस जवाब के साथ जंगकुक के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया। जब तुम रोती हो और जब तुम भीख मांगती हो, मुझे मज़ा आता है। इट्स फन वॉचिंग यू क्राई, यू नो, एंड आई इंजॉय सीइंग यू बेग। तयंग की आवाज़ में एक अजीब सी सुकून भरी ठंडक थी। जंगकुक हिलते हुए कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तयंग की नीली आंखें और गहराई से अपने पास खड़ी जंगकुक को घूरने लगता है। तयंग कहता है, आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। जंगकुक, तुम ही ने तो पूछा था। तयंग शांत और बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया था, जैसे उसके शब्दों का वजन उसके लिए कुछ भी नहीं था। जंगकुक का दिल टूटने के करीब था। जंगकुक हालत पर काबू पाते हुए हल्के से कहता है, लेकिन आप किसी और को इस तरह से ट्रीट नहीं करते। और तयंग भी आसानी से उसकी बात को मान लेता है। तयंग कहता है, बिल्कुल सही। जंगकुक के होठों से टूटे हुए लफ्ज़ निकल गए। तो फिर सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? तयंग कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी और ठंडी मुस्कान खिल गई। क्योंकि वो तुम हो। उसके अल्फाज नरम थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कड़वाहट और सच्चाई छुपी थी, जो जंगकुक के दिल को और ज़्यादा चुभने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या? तयंग कहता है, क्योंकि एक तुम हो जंगकुक, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। उसका जवाब बिल्कुल शांत और सूखा था। उसके टोन ने जंगकुक को और ज़्यादा दुख दे दिया। जंगकुक कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर ग्रेस, मैं आपके तरह रिस्पेक्टेबल नहीं हूँ। जंगकुक उसके तरफ देखती रही, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। उसे अपने वो रिश्तेदार याद आने लगे जो अलग अलग वजह से उसे घर से निकाल चुके थे। जंगकुक का शराबी अंकल भी कभी इतना जालिम नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक ऐसी कुछ नहीं हूँ जो आपकी जगह में रहने की हिम्मत करती हो। अब सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं, बल्कि उसके गुस्से से बंद हाथ भी काँप रहे थे। अगर आप ऐसा बर्ताव करने वाले थे तो सीधा मुझे अपने स्टेट में रहने से मना क्यों नहीं किया आपने? तयंग कहता है, जंगकुक, क्या ये कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं है? तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कठोर नहीं हो रहे हो? तभी जंगकुक कहता है, अब वैसे ही काफ़ी कठोर है। चाहे जंगकुक कितनी भी कोशिश करती, उसकी आवाज़ में कपकपी और रोने की आवाज़ चुप नहीं सकती थी। क्या आप मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं? जंगकुक रोने वाली आवाज़ में पूछता है। तयंग कहता है, नहीं। तयंग की आंखों का रंग और गहरा हो गया। इसकी चिंता मत करो, तुम अपने काम के लिए काफ़ी हो। जंगकुक कहता है, लेकिन अभी आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ। तयंग कहता है, बस वही तुम्हारा काम है। जब जंगकुक ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तयंग के होठों पे जंगकुक के लिए जो तंज था वो चला गया था। अब उसका बिना इमोशन वाला चेहरा इतना ठंडा और शांत लग रहा था, जैसे सब कुछ जम गया हो। तयंग कहता है, इतनी माफ़ी काफ़ी है। तयंग, जो अब तक जंगकुक की तरफ झुककर बात कर रहा था, अब सीधा खड़ा हो गया। जिस पार्क बोगम का तुम इंतज़ार कर रही हो वो नहीं आएगा। तयंग का हाथ, जो एक खाली रास्ते की तरफ पॉइंट कर रहा था, जंगकुक के कंधे से गिरती बालों को छू गया। जंगकुक डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन बेंच ने उसका रास्ता रोक दिया और वो पीछे नहीं जा पाई। तयंग कहता है, तो जंगकुक? तयंग ने उसके गोल्डन बालों को पकड़कर हल्का सा छेड़ते हुए जंगकुक को एक और भी गहरी नज़र से देखा। तयंग कहता है, रोना। जब वो इतना निर्दय हुक्म दे रहा था, तब भी तयंग बिल्कुल शांत था। क्राई, क्राई फॉर मी, और भी अच्छा होगा तुम गिर गिराओ, इवन बेटर इफ़ यू बेग।
तायांग ने अपने सुझाव के साथ अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान बनाई। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, पागल इंसान। जोंगकुक ने काफ़ी देर से ये सोचा था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये आदमी वाकई पागल है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हो।